व्हाट्स लीड? लीड क्या होता है? बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो उन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड हाउ टू लीड जनरेट, कैसे हम लीड जनरेट कर सकते हैं। एंड हाउ टू लीड हैंडल, लीड को हैंडल कैसे करना है। आपने व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू लीड जनरेट तो कर ली है, लोगों को ढूंढ लिया है। अब ये नहीं पता चल पा रहा है कि उन लोगों से बात कैसे करें, व्हाट्सएप तक कैसे बुलाएं, और व्हाट्सएप पर बुलाने के बाद क्या बातचीत करें। ठीक है, तो उन चीजों के बारे में सीखेंगे। एंड हाउ टू राइट वे वर्क, अगर हम लीड जनरेट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, लीड जनरेट करने के लिए काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो काम होता है, मेहनत होता है, सही कर रहे हैं, लेकिन राइट वे से नहीं हो पा रहा है, इस वजह से लीड नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब टाइप ऑफ मार्केट आ गया है कि कितने टाइप के मार्केट होते हैं जहां से हम लीड जनरेट करते हैं। तो बहुत ही पॉपुलर दो मार्केट हैं, बहुत सारे लोगों को क्लियर होगा, पता होगा। दो टाइप के मार्केट होते हैं, कौन से? एक हॉट मार्केट होता है और दूसरा कोल्ड मार्केट होता है। अब हॉट मार्केट क्या होता है, कोल्ड मार्केट क्या होता है, आगे क्लियर होने वाला है। अब सबसे पहले हॉट मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। हॉट मार्केट क्या होता है? हॉट मार्केट मतलब आपने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने के बाद आप अपने रिलेटिव्स को अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, अपने फ्रेंड को अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, नेबर को बता रहे हैं, कोई जानने वाला है। उसके बाद सोशल मीडिया फ्रेंड, मतलब जिसको आप पहले से जानते हैं, जिसको आप पहले से जानते हैं उसको आप बता रहे हैं, वो आपके हॉट मार्केट में आते हैं। मतलब आपने अपने कोई रिलेटिव्स को बताया है, कोई फ्रेंड को बताया है, तो वो लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बातों पे विश्वास करके, ठीक है, आप पे विश्वास करके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग प्लान नहीं भी दिखाते हैं, डायरेक्टली अपने रिलेशन के जरिए उनको ज्वाइन करा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हॉट मार्केट। इसमें सभी लोग आ जाते हैं, चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे आपकी मौसी हो, मौसा हो, फूफा हो, जो भी लोग हैं, सारे लोग रिलेटिव्स में। एंड सोशल मीडिया पर जो फ्रेंड बने हुए होंगे, पहले जिनसे बात होती होगी, आप मिले होंगे, तो वो लोग, सभी लोग इस चीज में आ जाते हैं, हॉट मार्केट में आ जाते हैं। एंड यहाँ से बहुत सारे लोग अच्छा रिजल्ट जनरेट करते हैं। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में जब अपनी बिजनेस में स्टार्ट करते हैं, तब यहाँ से ही रिजल्ट जनरेट करने के बाद आगे काम करते हैं। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हो, तो ऑनलाइन तरीके से अगर आप काम करने जाते हो तो इतनी अच्छी तरीके से रिजल्ट रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो स्टार्टिंग में अगर आप यहाँ पे काम करते हो और अपना लेवल 2 तक पहुंचते हो, फिर आपकी अर्निंग अच्छी होने लगती है, फिर आप ऑनलाइन तरीके से उतरते हो, तो वहां से भी आप अच्छा रिजल्ट जनरेट करने लग जाते हो। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि हॉट मार्केट क्या होता है। अब अगर बात करें कोल्ड मार्केट की, तो कोल्ड मार्केट क्या होता है? बाई प्रमोशन, बाई एड्स। मतलब बाई प्रमोशन समझ सकते हैं आप, जैसे कि फेसबुक एड वगैरह होता है, तो वो आप लगा रहे हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जिनके ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, उनसे आप प्रमोशन करा सकते हैं। तो बाई प्रमोशन हो जाएगा, बाई एड्स हो जाएगा। एंड दूसरा चीज जो कोल्ड मार्केट में आती है, वो ये भी है कि आप लोगों को पर्सनली डीएम करते हैं, डायरेक्ट मैसेज करते हैं, वहां से आप लीड को जनरेट कर सकते हैं। दोनों वे हैं, ठीक है। हॉट मार्केट पे भी काम कर सकते हैं, कोल्ड मार्केट पे भी काम कर सकते हैं। एंड कोल्ड मार्केट में आप एड पे भी काम कर सकते हैं, प्रमोशन पे भी काम कर सकते हैं, एंड डायरेक्टली आप डीएम भी कर सकते हैं। ये सारे वे यहाँ पर आ जाते हैं। अब अगर बात करें व्हाट इज ए लीड, लीड क्या होता है? लीड सीधा सा मतलब है, लीड वो चीज है जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, अगर हमें इस बिजनेस में ग्रो करना है, आगे जाना है, तो लीड होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो मेन बेस होता है वो होता है लीड। अगर आपके पास लीड नहीं होंगी, अगर आपके पास लोग नहीं होंगी, तो आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो लीड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है इस बिजनेस में। अगर इस बिजनेस में लीड की भरपूर है, आपके पास लीड की कमी नहीं है, डेली बेसिस पर आप अच्छी तरीके से लीड जनरेट कर पा रहे हैं, तो यहाँ से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पास आ सकता है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जितने ज्यादा लोगों को आप प्लान दिखाओगे, जितने ज्यादा लोगों को आप ट्रीजर एनएफटी के बारे में बताओगे, क्या है, कैसे वर्क करता है, तो आपको भी पता है। अगर 10 लोगों को पता है तो हो सकता है उसमें 2 लोग कन्वर्ट हो जाएं, वहीं पे आपने 20 लोगों को बताया तो हो सकता है कि 4 लोग, 5 लोग वहां से कन्वर्ट हो जाएं।
एंड जो रेशियो आता है वो काफी अच्छा आता है यहाँ से। तो ये होता है लीड, एंड लीड होना बहुत जरूरी है, एंड इस पे हमें डेली बेसिस पर काम करना होता है। ऐसा नहीं कि आज अगर काम कर लिया और आज बहुत मेहनत कर ली और मेहनत करने के बाद हमने 10 लीड, 15 लीड, 20 लीड जनरेट कर ली एंड उन्हीं पे फिर काम करते जा रहे हैं 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन। ऐसा करेंगे तो रिजल्ट कहीं ना कहीं नहीं आना है। लीड का मतलब है कि आपको डेली इस पे काम करना पड़ेगा और डेली इसको जनरेट करना पड़ेगा, चाहे आप एक छोटे अमाउंट में क्यों ना करें। छोटे अमाउंट में मतलब आप डेली का 8 लोग, 10 लोग कर रहे हैं, काफी है, लेकिन डेली करिए। अगर इतना भी नहीं हो पा रहा है, 5 भी कर रहे हैं, लेकिन डेली करिए कंसिस्टेंसी के साथ, तब यहाँ से रिजल्ट आता है। और ये चीजें उन लोगों ने बताई हैं जो लोग अपने बिजनेस में बहुत ही अच्छी लेवल पर गए हैं, और उन लोगों ने इस चीज पे काम किया है। और कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज को देख रहा हूँ कि डेली बेसिस पर अगर लीड जनरेट करेंगे और डेली बेसिस पर उन पे काम करेंगे तो उससे बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। सो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बात करें हाउ टू लीड जनरेट। अब हम लीड जनरेट कैसे कर सकते हैं, देखिए अब तो काफी वे हैं। काफी वे मतलब आप व्हाट्सएप के जरिए, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है अपना ग्रुप बनाएंगे, एंड बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जो आपको गूगल पर मिल जाएंगे, क्रोम पर मिल जाएंगे, वहां से आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू मान के चलिए आप ट्रीजर एनएफटी प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत क्रिप्टो करेंसी का आ जाता है, तो आप अगर व्हाट्सएप सॉरी गूगल पर जाते हैं एंड वहां पर आप सर्च करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप और अबाउट इसके बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो क्रिप्टो करेंसी व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पर आपको ढेर सारे ग्रुप मिल जाएंगे। किसी भी ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद वहां पर जो भी नंबर होते हैं जो +91 करके होंगे, तो उनको आप मतलब अपने फोन में सेव करेंगे, ठीक है। A1, A2, A3 या फिर जो भी आप कोडिंग रख सकते हैं उस कोडिंग के थ्रू आप उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो आपने ग्रुप बनाया होगा अपना ग्रुप, उस ग्रुप में आप उन लोगों को ऐड कर सकते हैं, उन लोगों को उसमें जोड़ सकते हैं। जैसे ही आप उन लोगों को अपने ग्रुप में ऐड करेंगे, देन आप डेली का जो प्रमोशन करते हैं, डेली की जो इनकम रहती है, चाहे अपलाइन की है, चाहे आपकी है, चाहे टीम की है, चाहे क्रॉस लाइन की है, किसी की भी है, आप इनकम प्रमोशन करते हैं, मीटिंग प्रमोशन करते हैं। देन वहां से 2 से 4 दिन लोग नोटिस करेंगे, चीजों को देखेंगे कि हाँ कैसा प्लेटफॉर्म है, क्या है। जैसे ही उन्हें लगेगा कि हाँ ये तो इतना इनकम डाल रहा है, डेली का 2,000, 3,000, 5,000, कुछ लोग तो डेली का 10-15,000, 20,000 तक रहती है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, तो वो फिर आपसे पूछ ही लेगा। मतलब वो अपने आप को डांट नहीं पाएगा, मतलब ऐसे कि नहीं, अब रोक नहीं पाएगा कि हाँ ये क्या है, कैसे है, मुझे पूछना ही चाहिए। तो वो आपको पर्सनली मैसेज करेगा, और मैसेज करने के बाद आपसे पूछेगा कि हाँ सर ये क्या है, हाँ सर, हाँ मैम ये क्या है, फिर आप उसको बताएंगे। तो एक तो ये वो वे हो जाता है कि आप व्हाट्सएप से ऐसा ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बनाने के बाद आप इस तरीके से प्रमोशन करते हैं। दूसरा वे हो जाता है कि आप इंस्टाग्राम पर जाते हैं, और इंस्टाग्राम पर जाने के बाद वहां पर आप सर्च कर सकते हैं हैशटैग, जहां से भी आप हैं, जहां से आपको लीड जनरेट करनी है। जैसे कि बहुत सारे लोग लखनऊ से होंगे, आगरा से होंगे, गुजरात से होंगे, ठीक है, यूपी से, तो जैसे कि कोई भी सर्च करता है हैशटैग गुजरात, ठीक है, या फिर हैशटैग मोटिवेशन, बहुत ही अच्छी चीज है। आप लोग इस पे काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। क्यों आएगा बताता हूँ, देखिए हैशटैग अगर मोटिवेशन आप सर्च करेंगे तो वहां पर क्या होगा, आपके सामने बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल क्वाइट्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर इंग्लिश में आ रहे हैं, अगर आपको हिंदी में लाना है तो वहीं पे आप लिख दीजिए हैशटैग हिंदी मोटिवेशन, ठीक है। इस तरीके से जब आप लिख देंगे तो आपके सामने बहुत सारे पोस्टर आ जाएंगे। देखिए ये चीज मैं ओरली बता रहा हूँ, अगर स्क्रीन शेयर करके बताता तो और अच्छी तरीके से समझ आ पाती, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो चीजें ओरली बता रहा हूँ यहाँ से भी आई होप समझ आ रहा होगा उस तरीके से, ठीक है। तो आप इन चीजों के ऊपर काम करोगे तो लीड जनरेट हो जाएगी अच्छी वे से, ठीक है। क्या करना है, इंस्टाग्राम पर जाना है, वहां पर सर्च करोगे हैशटैग हिंदी मोटिवेशन। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने काफी सारे पोस्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। वहां पर मोटिवेशनल लाइन लिखी होंगी। देन वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पर लाइक होते हैं, कमेंट होते हैं, तो जो भी आपको सही लगता है, जहां से आपको अच्छे अकाउंट मिल पाएंगे, पहले आप कमेंट में जाइए। कमेंट में जाने के बाद आप लोगों को देखिए कि कौन पर्सन आपके बिजनेस के रिगार्डिंग सही रहेगा। आप इतना तो लोगों को परख पाएंगे, क्योंकि वहां पर सारी डिटेल्स गिवन होती है। सारी डिटेल्स कैसे, उनकी फोटो, या फिर वो किस वे के हैं, ठीक है, कितना फोटो डालते हैं, किस रिलेटेड डालते हैं, सारी चीजें आपको प्रोफाइल के जरिए पता लग जाएंगी। जैसे ही आप उनकी प्रोफाइल पे जाओगे, और उन्हीं लोगों की प्रोफाइल पे जाना है जो लोगों की स्टोरी लगी हुई होगी, ठीक है, जिन लोगों की स्टोरी लगी हुई होगी, क्योंकि वो लोग एक्टिव होंगे,
और उन्होंने 24 घंटे पहले या फिर कुछ टाइम पहले उन्होंने अपनी स्टोरी लगाई होगी, तो वहां से आप लोगों को अच्छी तरीके से रीच कर सकते हो। तो आप उन लोगों के पास जाओगे जिनकी स्टोरी लगी हुई होगी, उनकी प्रोफाइल को अच्छी तरीके से देखोगे, आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन मेरे बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है, ये पर्सन बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, इस पर्सन के पास 4-5 हजार रुपए होंगे, ठीक है, ये कर सकता है, आपको वहीं से पता लग जाएगा। जैसे ही आपको ये लगता है तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक काम और कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो ये काम है कि उनकी कोई भी एक पोस्ट, ठीक है, बहुत सारी पोस्ट डली हुई होंगी, कोई भी एक फोटो, कोई भी एक वीडियो, कैसी भी हो, ठीक है, थोड़ा अच्छा सा हो तो आप उसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप उस पे लाइक कर सकते हैं। कमेंट में सुपर, जबरदस्त, जो भी आप लिखना चाहते हैं, वंडरफुल, अपने रिगार्डिंग जो आपको सही लगता है लिख लीजिए। और लिखने के बाद फिर आप अगर वहां पर डीएम करेंगे, वहां पर मैसेज करेंगे, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका जो मैसेज है वो पर्सन देखेगा। क्यों? क्योंकि जो वो पर्सन है, उस पर्सन की उस पोस्ट पर कमेंट, मतलब अगर कम आए हुए हैं या फिर नहीं आते हैं, या फिर वो पोस्ट उसने पहले डाली हुई है और आप आज के टाइम पे उस पे कमेंट कर रहे हैं, तो वो भी उस चीज को चेक करेगा ना। एंड हर कोई चेक करता है कि हाँ किस पर्सन ने मेरी पोस्ट पर कमेंट किया है। जब वो ये चीज चेक करेगा तो फिर वो आपका डीएम भी चेक करेगा कि हाँ इस पर्सन ने मेरे पे कमेंट किया है, लाइक किया है, तो इसका नाम यहाँ पे भी आ रहा है, तो वो डीएम भी चेक करेगा। जब वो डीएम चेक करेगा, वहां पे आपका मैसेज मिलेगा, देन वहां से आपकी बातचीत होना स्टार्ट हो जाएगी। और यही वे है बातचीत करने का। अब जैसे ही आपकी वहां से बातचीत स्टार्ट हो गई, फिर आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। किसको? आपको व्हाट्सएप पे लाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आप अपना नंबर देंगे, वो व्हाट्सएप पे आएंगे। देन जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फॉलो करिए, प्लान को दिखाइए, फॉलो अप करिए, क्लोजिंग करिए, जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फॉलो करिए। ठीक है, सिर्फ इतना बताया कि लीड जनरेट कैसे की जाती है, वो भी इंस्टाग्राम के थ्रू। तो यहाँ से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप क्लियर हो गया, इंस्टाग्राम क्लियर हो गया। अब फेसबुक की अगर बात करें तो फेसबुक पे आप जा सकते हैं, एंड वहां से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे, देखिए फेसबुक से पहले के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट किया है। लेकिन आज के टाइम पे कहीं ना कहीं फेसबुक से रिजल्ट आता है, लेकिन उस लो लेवल पर, जहाँ जो पहला जो वे हुआ करता था उस पे काम करते थे। मतलब जो ग्रुप होते हैं, पहले लोग क्या करते थे, ग्रुप में जाते थे, जो भी बिजनेस करते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी पोस्ट रहती है, इनकम का स्क्रीनशॉट रहता है, तो वो वहां पर डाल देते हैं और नंबर डाल देते हैं, तो वहां से काफी सारे लोग आते थे। लेकिन आज के टाइम पर भी ये चीज वर्क करती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा रिजल्ट कम है। लेकिन इस चीज पर वो लोग काम कर सकते हैं जो लोग चाहते हैं कि नेटवर्कर को रीच करना है, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे पर्सन मिलेंगे जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर चुके होंगे, इस इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे। ऐसे पर्सन आपको वहां पर मिलने वाले हैं, एंड ऐसे पर्सन मिलेंगे जो आपसे बहुत सवाल करेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में। और वहां से जब आप लोगों को रीच करेंगे, वहां से लोगों से बात करेंगे, तो आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे बढ़ने वाली है। इसलिए क्योंकि वहां पर आपको नॉलेजेबल पर्सन मिलने वाले हैं जो इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। अब वहां पर आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप ग्रुप्स में जा सकते हैं, एंड ग्रुप्स में बहुत सारे एमएलएम करके ग्रुप होते हैं, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग करके बहुत सारे ग्रुप होते हैं। एंड जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बेस हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग काम करती हैं, तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। उन ग्रुप्स में आप जा सकते हैं, एंड वहां पर आपको एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी। वो चीज ये है कि लोग वहां पर अपना मैसेज खुद ही डालते हैं। मतलब क्या डालते हैं कि अगर किसी को ऑनलाइन बिजनेस की नीड है तो मुझे मैसेज करिए, या फिर कुछ लोग ऐसे डालते हैं कि मैं एक अच्छी कंपनी के लिए तलाश कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हूँ। इसमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो नेटवर्कर होते हैं, काम करते होते हैं अदर कंपनी में, लेकिन लीड जनरेट करने का वो वे प्रयास करते हैं इस तरीके से। तो आप उनको मैसेज बेफिक्र होकर कर सकते हो, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आपका प्लान उनसे यूनिक है, आपको पहले से ही पता है। ठीक है, तो आप उनको बेफिक्र होकर मैसेज कर सकते हैं। देन आप उनको अपना प्लान बता सकते हैं। अब डायरेक्टली नहीं बताना है। अगर कोई पर्सन इस तरीके से लिख रहा है कि मुझे एक अच्छे प्लान की जरूरत है, ठीक है, अच्छे प्लान की जरूरत है जहां पर मैं काम करके मेरे पास इतनी टीम है, वो है, ये है, जो भी चीजें हैं, आप उनको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। उनका नंबर वहां पर गिवन होता है। अब आप जब व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आपका जो नंबर है वो अपने आप सेव कर लेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको खुद जो उनका बिजनेस है वो आपको बताना है। अब उन्होंने नंबर सेव कर लिया,
आपने नंबर सेव कर लिया, अब टोटल काम खत्म। टोटल काम खत्म मतलब आपका वो स्टेटस देखना चालू कर देंगे। एंड जो ये पर्सन होते हैं, इन पर्सन को ज्यादा इनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा इनके पीछे पड़ेंगे तो ये लोग इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। इनका जो रिजल्ट आता है वो तब आता है जब आप स्टेटस मार्केटिंग करते हो। जैसे ही 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, तो तुरंत आपको मैसेज करेंगे और बताएं, पूछेंगे कि सर ये क्या है, इसमें इतनी अच्छी तरीके से इनकम आ रही है। फिर आप बता सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। दीपक सर ने भी बहुत ही अच्छा यहाँ से रिजल्ट निकाला है। ठीक है, तो आप लोग भी निकाल सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे क्या कर सकते हैं, और फेसबुक पे क्या कर सकते हैं। अब जो हीना मैम ने बताया है, उन चीजों को भी याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टेटस मार्केटिंग के बारे में बताया है, स्टोरी मार्केटिंग के बारे में बताया है, तो वो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। महीने के 30 के 30 दिन आपका कोई एक ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जहां पर आपका स्टेटस खाली है, जहां पर आपने बिजनेस के रिगार्डिंग कोई चीज नहीं लगाई है। तो इनके ऊपर काम करिए, लीड को जनरेट करिए, स्टेटस मार्केटिंग करिए, ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, वहां से जब आप प्रमोशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आएंगे और आपसे अपनी तरफ से पूछेंगे कि हाँ सर या फिर ये मैम, ये चीज क्या है। जब ऐसे लोग आते हैं जो अपनी तरफ से पूछते हैं, तो वहां पे जो रिजल्ट होता है वो एक अलग ही लेवल पर आएगा। सो यहाँ तक कैसे लीड जनरेट की जाएगी, ओरली आप सभी लोगों को समझ आया होगा कि कैसे आप कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं और समझ लेते हैं टाइप ऑफ लीड जनरेशन, कि कितने प्रकार की लीड जनरेशन, मतलब कितने प्रकार की लीड होती है, कहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए, दो प्रकार की होती है। पहला जो है वो ऑर्गेनिक है और दूसरा है इनऑर्गेनिक। ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्लियर होगा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है। अब अगर हम लोग ऑर्गेनिक समझें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफलाइन। ठीक है, बिल्कुल सही। आप लोग ऑर्गेनिक लीड जनरेट करते हैं तो आप ऑफलाइन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एंड आगे अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब इनऑर्गेनिक में आप एड के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाई प्रमोशन। अब इनऑर्गेनिक में दो चीजें आ जाती हैं। आप बाई प्रमोशन कर सकते हैं, फेसबुक ऐड लगा सकते हैं, या फिर बहुत सारे जो बड़े बड़े पेज होते हैं और इंस्टाग्राम अकाउंट होते हैं जिन पे ज्यादा फॉलोअर होते हैं, वो अपनी स्टोरी वगैरह लगाते हैं, तो आपसे कुछ चार्ज करते हैं। जो भी ट्रस्टेड पर्सन रहता है, बहुत सारे ऐसे प्रमोशन होते हैं एंड वहां से अच्छा रिजल्ट आता है। ये तो बाई प्रमोशन रहा। एंड इनऑर्गेनिक में वो भी चीज आ जाती है कि आप लोगों को पर्सनली डीएम कर रहे हैं, डायरेक्टली मैसेज कर रहे हैं, तो वो चीज इन ऑर्गेनिक में ही आ जाती है। तो दो वे होते हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। एंड इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, और ये फेसबुक का दिख रहा है, मैसेंजर दिख रहा है। एंड यहाँ से आप इनऑर्गेनिक तरीके से डायरेक्टली डीएम करके वहां से लीड को जनरेट कर सकते हैं। वे तो काफी सारे हैं। ठीक है, एंड ट्विटर से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अब मैं स्क्रीन शेयर तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ओरली बता दे रहा हूँ, आप लोग कर सकते हो। देखिए, ट्विटर पर जब आप जाएंगे तो वहां पे आप अगर नया अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर क्या होगा, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आपको ऊपर ही दिख जाएंगे जो लोग फेसबुक पर लिखते हैं ना, उसी तरीके से वहां पे लिखते हैं कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस की नीड है। एंड वहां पर जो आपको लोग मिलेंगे ना, वो लोग बेसिकली ज्यादा से ज्यादा वही मिलेंगे जो क्या कहते हैं उसको, माइंड में नहीं आ रहा है, जो अभी प्रोडक्ट बेस में चल रहा है। एक कंपनी है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसके लोग आपको ज्यादातर मिलेंगे। एंड वहां पर लोगों को रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पा रहा है। वहां पर लोग मेहनत तो कर रहे हैं, जो वहां पर लोग काम करते हैं काफी मेहनत करते हैं, काफी अच्छी तरीके से काम करते हैं, लेकिन रिजल्ट उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। जब उन लोगों को आप रीच करेंगे, उन लोगों को अपना प्लान दिखाएंगे, तो वहां से बहुत अच्छा रिजल्ट आना है, डेफिनेटली आना है। एक बार आप काम करके जरूर देखिएगा। एक मिनट। यहाँ पे आपको इनऑर्गेनिक बाई एड्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर अटेंशन। अभी तक आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखा एंड जिन चीजों के बारे में बताया, अगर इन चीजों के ऊपर काम किया तो मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि यही वे है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यही वे हैं और इन्हीं तरीके से हर कोई काम करता है। चाहे मैं, चाहे और कोई पर्सन है, इन्हीं वे पे काम करता है, यहाँ से ही लीड जनरेट करता है और यहाँ से ही अच्छा रिजल्ट आता है। अब जो लोग ऐसे हैं जो नए नए बिजनेस को स्टार्ट किए, अभी टीजर एनएफटी को स्टार्ट किए, तो उनके लिए एड वाला थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, उनके पास इतना पैसा नहीं है जो वो एड लगा सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, बाई एड्स बाई प्रमोशन। तो
कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने स्टार्टिंग में नहीं किया था, ठीक है? मैंने भी नहीं किया था और मैं भी आज के टाइम पर भी इतना ज़्यादा नहीं करता हूँ, कभी-कभार ये ऐड वगैरह का करता हूँ। लेकिन जो रिज़ल्ट आता है, वो नॉर्मली डीएम करते हैं तो वहाँ से अच्छा रिज़ल्ट आता है, ग्रुप से आप काम करते हो वहाँ से अच्छा रिज़ल्ट आता है। लेकिन बस इसमें एक चीज़ मैटर करती है, वो चीज़ ये है कंसिस्टेंसी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, ठीक है? और वो 1 से 2 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, वो लोग काम करना बंद कर देते हैं एंड वहीं पे उनका जो भी रिजल्ट है, जो भी आगे की चीजें होने वाली हैं, वो सारी वहाँ पे फ्लॉप हो जाती हैं एंड वहाँ पे बंद हो जाती हैं। ठीक है? क्योंकि आप 2 दिन काम किए, 4 दिन काम किए, लेकिन आपको नहीं पता है कि आप जब 10 दिन काम करते तो 8वें दिन आपका रिजल्ट आ सकता था। ठीक है? हो सकता है कभी भी रिजल्ट आपके पास आ सकता था। तो मेन चीज़ ये है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे लोग जो फेल हो जाते हैं, वो इसी वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आज से आपने काम करना स्टार्ट किया, लोगों को डीएम करना स्टार्ट किया, लोगों के पास रीच करना स्टार्ट किया, तो आज से ही आपके पास रिजल्ट आना स्टार्ट नहीं होगा। आज आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 लोगों तक आप पहुँचे, ठीक है? तो उनको 10 दिन का टाइम, 15 दिन का टाइम आपको देना चाहिए एंड बनाओ उस नाश्ता। टाइम के अंदर आपको और लोगों को रीच करना चाहिए, हाँ, जिन लोगों ਵਧੀਆ तो को बनी 1 हुई दिन में है, आपने ਵਧੀਆ रीच किया नाश्ता था। है मतलब धन्यवाद। अगर आप 5 लोगों को भी लेके चलते हैं, 10 लोगों को भी लेके चलते हैं, तो ये डेली बेसिस पर मेंटेन रखिए। अगर आप 10 लोगों को लेके चलेंगे, तो मंथली आपका 300 लोग हो जाएगा, ठीक है? और 300 लोगों को अगर आप लेके आ रहे हैं, उनको प्लान दिखा रहे हैं, जिसमें से आपकी बात मान लीजिए 200 लोग ही सुनते हैं, 250 लोग ही सुनते हैं, 250 छोड़ दिए 200 ही सुनते हैं। फिर भी आप सोच के देखिए कितना कम करते जाओ। बात सुनने के बाद बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कॉल नहीं उठाते हैं, तो उसमें से 50 लोग ऐसे होंगे जो आपकी कॉल उठाएँगे 200 में से एंड वहाँ से अगर आपके पास 10 रिजल्ट भी निकल रहा है, ठीक है? 10 रिजल्ट भी निकल रहा है तो काफ़ी है, 15 भी निकल रहा है काफ़ी है और यही बेसिकली मार्केट में होता है। आप काम तो इतना करते हो लेकिन रिजल्ट इतना ही आता है एंड इतना जो रिजल्ट आ जाएगा, आपका जो काम है, आपने जो सोच रखा है, वो आपका काम पूरा हो जाएगा। तो यही चीज़ें मार्केट में बेसिकली काम करती हैं एंड इन्हीं चीज़ पर मेरे हिसाब से और भी जो लीडर्स हैं, जो अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, इन्हीं वे से काम करते हैं। बाकी अभी सुनने भी वाले हैं, जो भी लीडर्स अभी अवेलेबल हैं, तो उनसे सुनेंगे कि किस वेब से वो काम करते हैं एंड वो भी आपको ज़रूर कुछ अच्छा मैसेज देंगे, अच्छा बताएँगे कि क्या चीज़ें के ऊपर वो काम करते हैं, कैसे उनको रिज़ल्ट आता है। सो थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे अभी तक सुना। बाकी आज की होस्ट उमा मैम